हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीकेसी में। और आज हम करेंगे क्या 6.8 क्लास 10 का जो 6.3 का जो चौथा क्वेश्चन है। मैंने 3 का क्वेश्चन मैंने डाल दिए पहले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं नीचे। तो मैं आज हम स्टार्ट करेंगे चौथा से। अगर आपको कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमारा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन लिखा आकृति 6.3 से 6 में क्यू आर बटे में क्यू एस और बराबर में क्यू टी बटे में पी आ रहा था। कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप है ट्रायंगल टी क्यू आर। अब गौर से देखिए इसमें कि हमें कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 के, सिंपल सा दे रखा है, ठीक है। अब बोला है कि ये भी बोल रखा दिया है क्या कि क्यू आर बटे में क्यू आर, ये पूरा क्यू आर बटे में क्यू एस दे रखा है, ठीक है। देखो हमने क्या है दिया है क्या कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर में हमें दे रखा है क्यू टी बटे में क्यू पी आर दे रखा है। तो इस स्थिति में देखो क्या है कि हमें क्यू आर यहाँ से यहाँ तक क्यू आर दे रखा है बटे में क्यू एस, ये क्यू एस दे रखा है, यानी इसका जो अनुपात है वो तो ठीक है, यानी इसका अनुपात जो है इसका ये ठीक है। बट अब इसका देखते हैं क्यू टी बटे में पी आर। अब देखो क्या है पी आर दे दिया बराबर में बटे में, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है एकदम ठीक है अलग आ रहा है। क्योंकि हमें क्या देना चाहिए, इसको क्या देना चाहिए क्यू टी बटे में क्यू पी। क्यों? क्योंकि जब उसकी समान अनुपात भुजाएं बराबर होती तो मैं लगा देता क्या ये भुजाएं ये बराबर है, अनुपात में बराबर है, एंगल लगा देता साइड से हमने निकाल देते समरूप कर देते। अब क्या होगा समरूप सिद्ध हुआ नहीं, तो हम इसको थोड़ा हल करेंगे। हम लिख देंगे क्या सिद्ध कीजिए हमें क्या निकालना है, सिद्ध करना है क्या ट्रायंगल पी क्यू एस पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल छिपा हुआ, ठीक है। पी क्यू एस है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर बड़े वाला समरूप सिद्ध करना है, तो समरूप में वो बड़ा वाला सिद्ध करेंगे। तो इसका तो अनुपात आ गया था क्यू आर बटे में क्यू एस, तो इसका भी आ रहा था क्यू बटे में क्यू पी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अनुपात अगर भुजाओं के अनुपात जो कि बराबर होती है तो जब उसकी कोण भी बराबर हो तो मैं साइड से मैं लगा देता सीधा। तो अब हमें क्या दे रखा है क्यू टी दे रखा है, पी आर दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा क्यू टी बटे में अनुपात में करना पड़ेगा क्यू पी, है ना, ये अनुपात में करना पड़ेगा कैसे भी। तो हम देखो कैसे करेंगे। तो अनुपात में करना है तो सबसे पहले हम देखो क्या लेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्यू पी है 1 और पी आर हम ये लिख सकते हैं कि पता नहीं लिख लो, कुछ भी लिख लो पता, ठीक है। तो देखो पी को हम इसी में सब देखेंगे कैसे, क्योंकि क्यू पी 1 दे रखा है कोण 2 के, देखो कैसे। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू पी बराबर होगा क्यू पी बराबर होगा किसका पी आर के। क्यों? क्योंकि अब देखो कैसे क्यू पी हमें कितना दे रखा है कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्यों दिया है, इसमें भी लिख सकते हो दिया है, सिंपल सा। क्यों? क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 1 बराबर कोण 2 के। अब क्या करूंगा, अब देखो आराम से इसी को काम देता हूं क्या ये पी क्यू आर क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे में पी आर। क्योंकि मैं इसको इसीलिए बराबर कर रहा हूँ क्योंकि हमने पता है समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे क्या चाहिए, 2 भुजाएं चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, साइड से भी डबल एंगल से भी हो जाता है समरूप सिद्ध। तो हम क्या करेंगे कि 2 समान जो अनुपात है भुजाओं का अनुपात है वो हम बराबर करना चाह रहे हैं। जब ये बराबर हो जाएगा हमारा समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, अब देखो पी आर है तो मैं क्यू पी बराबर में पी आर है तो मैं पी आर की जगह क्यू पी लिख सकता हूँ, सिंपल। तो मैं लिख देता हूँ क्यू आर बटे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे में क्यू पी, ये वाला सिद्ध हो गया, समझ में आ गया। क्यू आर देखो क्यू आर बटे में क्यू एस
ये अनुपात तो बराबर है, इसके अनुपात ये है। अब इसमें देखो क्यू टी बटे में क्यू पी, ये अनुपात अब बराबर हो चुका है। अब बराबर हो चुका है तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि इसको दूसरा तो देखो, तो ये आप इसको बराबर करेंगे क्या, कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, तथा अब इसको हम बराबर करना चाहते हैं ना, ये सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए लिख दिया तथा ट्रायंगल पी क्यू आर टी क्यू आर ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या आएगा कि वही ले लेते हैं सामान्य अनुपात वाला, क्या लिख लेते हैं ये वाला क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर में क्यू आर बटे में क्यू एस अनुपात में क्यू टी बटे में क्यू पी ले लिए, सिंपल ले लिए, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि अभी सिद्ध किया, इसका हम आ गया, तो इसमें क्या लिखेंगे अभी सिद्ध किए, ठीक है, अभी सिद्ध किए हम क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये लिख देना। अब क्या करेंगे, अब देखो गौर से कि हमने ये तो लिख दिया, इसकी अब एक कोण देख लेते हैं। कोण क्या होगा कि देखो जो हमारा पी क्यू एस ये वाला कोण, इसी ये वाला कोण होगा, तथा टी क्यू आर में बड़ा वाला पूरा में, तो इसमें देखो गौर से कि टी क्यू आर में एक इसमें भी आ रहा है, सिंपल सा आ रहा है, ये कोण आ रहा है, इसमें लिख सकते हैं कोण एक आ रहा है इसमें भी, आपको कोण इसमें भी आ रहा है, क्या लिख देंगे उभयनिष्ठ लिख दो। अब उभयनिष्ठ लिख दो, सिंपल सा। अब क्या है कि अब हमारा प्रूफ हो गया कैसे, कि साइड एंगल साइड से, क्यों, क्योंकि देखो साइड एंगल साइड तीन चीज हो गए, तो अब लिख सकते साइड एंगल साइड से समरूपता कसौटी से हो गया क्या, ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हमारा पांचवा देखो लिखा है ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाएं, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर भुजाएं, तो ट्रायंगल पर पी क्यू आर बनाएंगे, ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, पी आर और क्यू आर क्रमश एस और टी इस तरह स्थित है कि एस टी पर बिंदु एस टी पर स्थित है, पी आर पर एस, देखो पी आर पर एस बिंदु स्थित है, ठीक है, तो और क्या है पी आर और एस टी है क्यू आर पे, तो क्यू आर पर टी बिंदु है, ये टी हो गया, ठीक है, तो क्रमश टी इस तरह स्थित है कि P कोण P बराबर है RTS ना, RTS, तो हम इसको कैसे करेंगे RTS, तो इसको हम मिला R, अब कोण RTS, इस तरह P बराबर में है कोण RTS, ये कोण P बराबर में है RTS, इसके अलावा क्योंकि T बोल रहा है ना RTS, कोण P बराबर में कोण T, यानी RTS दे दिया, ये बराबर है, तो दर्शाइए कि ये, तो हमें क्या लिखना है, पहले लिख देना सीधा कि दिया है क्या कि त्रिभुज PQR, ठीक है, और लिख देना कि PR तथा QR पर बिंदु S व T स्थित है, ये किताब में से लिख देना PR तथा QR पर बिंदु S T स्थित है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बताओ, अब इसी के साथ साथ हो गया, अब लिख देंगे कि कोण P बराबर दे रखा है कोण RTS, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, दर्शाइए देखो दर्शाना है कि ट्रायंगल RPQ क्रमांशम है ट्रायंगल RTS, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, RPQ उतार लेना सही, RPQ RTS, ठीक है। अब इसको
अब देखो आर पी क्यू, आर पी क्यू, अब इसमें आर टी एस इसमें देखो तो सिंपल सा हम क्या कर देंगे कि हमें देखो हम अब इसको सर्वांकन करेंगे तो कोई एंगल हो चाहे कोई भुजा हो तो हम वो देखेंगे। तो हमें क्या क्या दिख रहा है देखो काम से, तो हमें एक तो दिख रहा है कि कोण आर पी क्यू में ये वाला पी कोण बराबर है टी के, सिंपल सा। तो हम ये लिख देंगे कि कोण आर पी क्यू, देखो इसमें क्या है आर टी एस ना, तो हम लिख देंगे कोण P बराबर है किसका, कोण T के, क्यों क्योंकि दिया है, सिंपल सा। अब ये P बीच में है तो ये कुछ भी लिख दो, यहाँ पे Q लिख दो, R लिख दो, T है तो T है तो T का लिख दो R T S, कुछ भी लिख दो T है। ठीक है, एक और चीज हम देखते हैं, कोई कोण निकालने के एक और चीज हम देख सकते हैं क्या कि R इसमें भी है R इसमें भी, सिंपल सा। यानी R P Q में भी R आ रहा है और R T S में भी R ही आ रहा है, तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पर R इसमें भी R इसमें भी है ना, तो ये भी लिख दिया यहाँ P इसमें भी है इसमें T है बराबर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं R कोण R बराबर कोण R क्या है उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ। ठीक है, अब उभयनिष्ठ है तो हम क्या लगाएंगे कि ए से समरूपता कसौटी से क्या हो गया कि ट्रायंगल आर पी क्यू सर्वांशम हो गया ट्रायंगल आर टी एस। जब दो एंगल आ जाती है तो उससे भी समरूपता हम जो समरूप होता है वो हम सिद्ध कर सकते हैं दो ट्रायंगल से भी, जब एंगल हो। इस स्टेप में देखो 6.3 में जो एंगल होता है ये दो एंगल से ही ज्यादातर प्रूव किया गया है। ठीक है, तो साइड एंगल तुमको पता होगा कि साइड एंगल साइड से भी प्रूव करते हैं, एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं, साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो हमने इससे किया, किससे एंगल समरूप क्योंकि एंगल है दो एंगल है। ठीक है, तो समरूपता कसौटी से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ई की बात ये है सिद्ध। ठीक है, प्रूव ठीक है, ये हमारा है पांचवा। तो इसी के साथ साथ देखो क्या हमारा क्वेश्चन छठा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा छठा में क्या बोला गया है कि यदि ट्रायंगल EDE सर्वांगसम है ट्रायंगल ACD है तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ADE समरूप है ABC। ठीक है, अब हो गया उसको अब हो गया कि ABC के अंदर ADE, ठीक है, ADE हमें क्या निकालना है सर्वांगसम करना है। ठीक है, सर्वांगसम करना है ADE सर्वांगसम करना है ABC पूरे में से, और हमें दे रखा है ABE, तो हमें क्या दिया है दिया है क्या ABE, जो इसमें दे रखा है ABE दिया है ट्रायंगल ABE सर्वांगसम। तो सर्वांगसम कैसे होगा कि दो के इसके बराबर सर्वांगसम होना है। ठीक है, ट्रायंगल ACD आराम से ध्यान से करना है, बहुत आराम से। ABE ये वाला ट्रायंगल, अब दूसरे में सर्वांगसम दे रखा है ACD इधर वाला ट्रायंगल, पता चल गया कौन सा ये वाला ये। अब इसमें हमने सर्वांगसम कर रखा है तो हमें क्या दिया होगा सर्वांगसम होगा तो ऑफ कोर्स उसकी जो संगत भुजाएं होगी वो बराबर होगा। ठीक है, और उसके संगत कोण भी बराबर होगा, जो सर्वांगसम में यही होता है। तो हमें क्या रखा होगा यानी कि AB मतलब इस वाले कोण का AB, यानी इसमें AB है AB, तो AB बराबर क्या हो सकता है AC, देखो कौन यहाँ है AB बराबर AC, सिंपल सा, तो AB बराबर AC होगा, समझ में आ गया। अब AB बराबर AC होगा तो इसमें क्या हो सकता है कि BE, यानी BE ये BE बराबर क्या हो सकता है CD, तो इसमें लिख सकते हैं BE बराबर क्या हो सकता है CD, क्योंकि BE ये वाला वाली रेखा इसके बराबर होगा सर्वांगसम में। ठीक है, तो क्या दिया ये भी दिया है BE बराबर CD, BE बराबर ये CD दिया है। अब हमें क्या बचा है AE बटे में AD AE बटे में AD, सिंपल सा हम लिख सकते हैं AE बटे में बराबर में AE बटे में AD ये दिया है। अब क्या है बताओ, कोण का देख लो, कोण का देख लो, कोण का
तो कोण भी आप देख सकते हैं इसमें क्या कि कोण, इसमें कोण ए बराबर हुआ क्या, जो कोण ए बराबर कोण ए, तो क्या होगा इसमें दोनों कोण में क्या है कॉमन है, सिंपल सा। ठीक है, कोण बी, कोण बी बराबर क्या हो सकता है बताओ, कोण सी तो लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। क्या है दिया है, चलो दिया है। वैसे इसका लिखेंगे नहीं, बाकी इसमें पहले सब कर चुका है इसीलिए हम ले रहे हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो क्या है, कौन सी हो गया कौन ई इसका कौन ई होगा ए बी ई का, कौन ई का बराबर होगा कौन डी। तो देखो मैंने ये सब कहाँ से देखा, मैंने यहीं से देखा, ए बी का पहले लिया, ए सी का यहाँ लिख दिया, अब बी ई का मैंने लास्ट का देखा तो लास्ट का सी डी लिख दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे बी ई बराबर में सी डी होता है ना, तो ये लिखा लास्ट पहले का देखा, लास्ट का देखा ए, इसमें पहले लास्ट में देखो ए बराबर में ये भी था पहले से। एक कोने दोनों में क्या है, दोनों में आ रहा है ये आ रहा है कौन, तो कॉमन था बी बराबर बी सी आ गया, बी बराबर ये आ गया, तो ये हमारा संबंध तो पहले से ही है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले क्या ये माना ट्रायंगल, इसमें काम करेंगे ट्रायंगल। हमें क्या सिद्ध करना था, ए बी ई समांतर था, पहले इसमें काम करेंगे तो हमें सीधी करना है ना, ए बी सी। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है, तो देखो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको पहले हम अलग करते हैं, तो ए डी पहला छोटा सा बना, ठीक है बनाना है छोटा सा ए बी ई। अब क्या ए बी सी, अब हम देखते हैं क्योंकि ऐसे ज़्यादा है अच्छे से। ठीक है, ए बी सी ए डी आ, ठीक है। अब हम उसको समूह से, अब देखो क्या है, अब इसको हम हल करेंगे जो एक बेहतर अलग ही उससे करेंगे। ठीक है, तो दिमाग लगाना है ऐसे, इसको मैं क्या करूँगा पहले इसको भुजाएं को बराबर रखूँगा। क्यों, क्योंकि देखो जब भुजाएं बराबर होगी, चाहे उसकी संगत भुजाएं बराबर होगी, हाँ तो समान अनुपात में बराबर होगी, तभी वो समरूप हो सकता है। ठीक है, तो हम इस भुजाओं को पहले हम बराबर करेंगे, तो इस भुजाओं को हमने माना है क्या एक मान लेते हैं, तो ए सी जब एक रहेगा तो ए भी होगा भाई, ए ई को मान लेंगे हम 2, तो ए ई जब एक होगा तो ये भी होगा 2, सॉरी ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। सिंपल सा हमने क्या लिया, मान लिया। क्या देखो क्या हमने माना, क्या इसमें माना क्या कि हमने ए सी बराबर ए, सिंपल ए सी बराबर 1 होगा, ए बी बराबर भी 1 होगा, सिंपल सा। ठीक है, इसी तरह कि ए ई बराबर 2 होगा तो ए बी बराबर भी होगा 2। मैंने माना, क्या किया, माना, लिख भी दिया माना। ठीक है, इसमें लोग याद रखिए माना, ये ए डी बटे में हमने ले लिया, हमने 2 मान लिया। चलो ठीक है, इसी प्रकार तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, समानुपात में करेंगे। देखो कैसे, तो इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि ट्रायंगल वही तो ए बी ई, ये हमारा ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, व ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो ए डी ई, ए डी ई, तो ए डी ई ए डी बटे हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी सिंपल सा, ए ई बटे अनुपात में बराबर करना है हमें, तो लिख सकते हैं ए सी। ठीक है, सिंपल सिंपल। अब देखो ए डी बटे मैंने ए बी लिख दिया, अनुपात में मैं बराबर कर रहा हूँ, जब अनुपात में बराबर होते ही हो जाए तभी वो समरूप होता है। ठीक है, हमने वही किया, ए डी बटे ए बी, ए बटे ए सी, इजी नहीं हुआ ए सी, फिर पूरा लूँगा। अगर ए डी हमने कितना माना था 2, तो ए बी हमने कितना है 1 बराबर, अब हमने ए ई माना कितना था 2, ए सी हमारा कितना है 1। अब देखो 2/1 बराबर है, इसका मतलब ये बराबर है, तो हमारा क्या आ गया, अब देखो एक ये हो गया। अब देखो कौन से, अब एक ए इसमें भी है, तो कोण ए बराबर कोण ए, सिंपल सा, कोण ए बराबर कोण ए, ये वाला समझ आ रहा है मेरी बात, कोण ए बराबर कोण ए क्या है, कॉमन लिख लो,
सिंपल सा कॉमन ऑर्गेनिस्ट लिख लो। तो हमारा समरूप हो गया क्या कि साइड एंगल साइड से। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा हूं पहले कि जब ये कोण होता है इसके तरफ का ये और ये जब बराबर होगा तो लगेगा क्या साइड एंगल साइड, तो लगेगा साइड एंगल साइड सिद्ध हो गया। लिख देंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से तो क्या होगा कि ट्रायंगल ABD समरूप होगा ट्रायंगल ABC। बस और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। लाइक देखो। तो देखो हमारा है 7वां प्रश्न। देखो 7वां में बोला गया है कि आकृति 6.38 में ABC के शीर्ष लंब AB और C परस्पर B बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ABC सिंपल AD और ECE को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो दिखाइए कि ये सारे हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या है अभी क्या बोला है कि प्रतिच्छेद करती है शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब होगा तो याद रखना कि शीर्ष लंब अब ये शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब का मतलब ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये 90 तो शीर्ष लंब है तो ये भी 90 होगा। सिंपल तो समझ में शीर्ष लंब ये है वो भी 90 होगा इधर। अब हम सॉल्व तो देखो सबसे पहले आप जो दिया हुआ है वो लिख लेना कि ट्रायंगल दे रखा है ये दिया है और कुछ नहीं याद नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है कि अब सीधा लिखने नंबर 1 क्या पता है, ठीक है, इसमें काम करेंगे। तो हमें क्या निकालना है इसका समरूप से निकालना है। देखो कैसे ट्रायंगल ले लेते हैं AEP या ट्रायंगल CDP। देखो CDP काम करें और से देखना आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है। AEP ये वाला ट्रायंगल तो हम इस ट्रायंगल को यहाँ आएंगे AEP ठीक व CDP। अब CDP किधर है CDP, अब इधर तो इधर भी यही होगा CDP C तो ये क्या D ये हो गया P ये हो गया C, ठीक। देखो CDP याद करिए, देखो आराम से देखो। अब देखो ये देखो E है 90 डिग्री है, अब ये D पे भी 90 डिग्री है, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। बात समझ में आ रहा है? देखो ऐसे बना दीजिए, देखो ऐसे C है P है D है CDP ऐसे क्या बनाना है बता दीजिए। समझ में आया? इमेज आपको समझ में आएगा तो हल हो जाएगा। अब क्या है हमें समरूपता सिद्ध करने के लिए कोई दो चीज की जरूरत है। एंगल 2 हो गया तो समरूप हो गया। देखो तो एक में क्या है कि गौर से देखो कि ट्रायंगल D इसमें भी है तो ट्रायंगल D इसमें E है, तो ट्रायंगल E बराबर हो जाएगा ट्रायंगल D के। सिंपल। अब क्या है कि ट्रायंगल P इसमें भी है ट्रायंगल P इसमें भी है, तो ये हो गया यानी दो ट्रायंगल हो गया, एक कॉमन हो गया और एक हमारा दिया है। तो दोनों कर देंगे तो क्या होगा समरूपता सिद्ध, वही बिल्कुल वही करेंगे, ठीक है। अब देखो कि हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कोण या इसमें E में हम लिखेंगे कोण E, तो कोण E का कैसे लिखोगे AEP बराबर कोण AEP की देखो E है हमारा लिख देंगे। अब E इसमें क्या है D तो ये कोण CDP क्यों क्योंकि तो यहाँ पे दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। सिंपल, कोई दिक्कत हो चलो आगे। अगला देखते हैं कि कोण P इसमें भी कोण P इसमें भी, हम लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण P। सिंपल क्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ ये हो गया उभयनिष्ठ। तो हम लिख सकते हैं ऐसे ट्रायंगल, तो ऐसे लिख सकते हैं जब दोनों कोण बराबर होता है कि एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या कि ट्रायंगल AEP समरूप हुआ ट्रायंगल CDP। सिंपल सिंपल इतना है, बस कुछ नहीं बस। अब इसी के साथ साथ हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे दूसरा, ये दूसरा है, ठीक है। अब इसको दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या बोला है कि ट्रायंगल ABD तथा इसमें काम करेंगे ट्रायंगल तो ट्रायंगल CDE। अब देखो ABD, अब इन सीधा ढूंढना ABD है ABD
बी डी, सिंपल बना लो ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो ये ए बी बी डी, ए बी डी तथा सी बी, अब सी बी बराबर सी बी ई, अब ये बना तो ऐसे सी बी ई, ये होगा 90 डिग्री, आराम से वही होगा क्या, क्योंकि देखो इसमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, एक मिल गया, दूसरा देखो भाई, दूसरे में क्या है बी, इसमें भी बी, इसमें भी, तो वही लिखेंगे क्या, एक ट्रायंगल ए बी में ना कौन बी वाला क्या है बी डी, तो लिख सकते हैं क्या कौन डी, सॉरी डी कैसे लिखेंगे, तो ए डी बी लिखो, क्योंकि कौन बी में आता है, चाहे इसको लिखो तो इसको लिखो, कोई बात नहीं बराबर। अब कौन यहाँ इसमें ई है तो इसको लिखो सी ई बी, ये लिखो कौन ई, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री। अब हम क्या लिख सकते हैं कि कोण इसमें भी है, कोण इसमें भी है, अब कोण इसमें भी है, कोण बी इसमें भी है, तो लिख सकते हैं कोण बी क्या है, कॉमन है, या उभयनिष्ठ है, कुछ भी लिख सकते हो ठीक है। तो हम लिख सकते हैं किससे, तो हम लिख सकते हैं एंगल से समरूपता कसौटी से, क्या हुआ एंगल ए बी बी होगा एंगल सी ई बी, सिंपल ए डी बी बराबर आंसर ये। देखो लिखना तो पड़ेगा आपको, पूरा यही लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये तो नहीं कोई बना रखा ठीक है। अब इसी के साथ देखो, अब हमारा है तीसरा, देखो तीसरा ध्यान देगा तीसरा। अब देखो तीसरा में क्या है कि ट्रायंगल ए ई पी तथा ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। अब देखो ए ई पी ढूंढो, ए ई पी, तो ए ई पी ठीक है, ए ई पी यहाँ पे लाइन, अब ए डी बी ढूंढो, ए डी बी, तो ए डी बी दादी ये वाला, अब देखो क्या ए ई पी, देखो ए ई पी सिंपल, देखो ए ई पी ये वाला ध्यान लिख दिया, अब बोला ए डी बी ये वाला ध्यान था, सिंपल सा। अब देखो क्या है, अब दो चीज मुझे स्वाइप करना है, क्या कोण ए है कोण डी है, अब इसमें ए कोण बराबर ए, देखो ए को बना है, सिंपल सा लिख देंगे क्या कि कोण ई इसमें है, कोण ए ई पी बराबर होगा ई, देखो बीच में आता है कोण, अब इसमें क्या है डी है, तो हम वही लिखेंगे कोण ए डी बी क्या है दोनों ठीक है। और लिख देंगे क्या ए या कॉमन ए क्या है उभयनिष्ठ है, तो क्या हो गया ए से सारा ए से शुरू होगा, समरूपता का कसौटी सी, क्या होगा ट्रायंगल ए ई पी समरूप हुआ ट्रायंगल ए डी बी सिंपल, तो तारो अब इसके बाद देखो हमारा है चौथा, चौथा में देखो क्या है ट्रायंगल पी डी सी तथा ट्रायंगल बी ई सी, तो वही करो क्या सिंपल पी डी सी ढूंढो, पी डी सी, तो पी डी सी देखो, तो पी डी सी को कैसा होगा ऐसे होगा, ये है ये डी है ये सी है, तो ये यहाँ से किसी उखाड़ में आना, जो डी है हमारा 90 डिग्री ठीक है 90 डिग्री। अब बोला है बी ई सी, तो बी से देखो बी ई सी
सी, ये लिखा बी है, बी है, बी सी है, यहाँ पे सिंपल वही करेंगे क्या कि ट्रायंगल बी बराबर ट्रायंगल ई, ट्रायंगल ई क्या है, दोनों 90 डिग्री, सिंपल लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री। बाकी ये लिख देना जरूरी है, बी डी सी अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, लिखने अच्छा है। अब हमें देखेंगे क्या दोनों में देखो क्या है, अब दोनों में देखो क्या है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो सिंपल हम लिख सकते हैं कौन सी बराबर कौन सी, क्या है, कॉमन है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल एंगल है समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, मेरा राइटिंग बहुत बेकार है, समरूपता कसौटी से क्या, ट्रायंगल PDC समकोण ट्रायंगल AEC, ठीक है। ये हमारा है 7वां क्वेश्चन। आपको कैसा लगा, कितना आसान लगा, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा जरूर, ठीक है। अब देखो इसी के साथ साथ जो हमारा है 8वां क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन आता है, देखो के बोला है समांतर चतुर्भुज ABCD, देखो सारे समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो कैसे बनेगा, मिलने समांतर चतुर्भुज, इसका नाम है ABCD, ठीक है। ABCD बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है, तो मैं AD इसको बना देता हूँ, स्थित है बिंदु, स्थित E एक बिंदु है, मैंने मान लिया E एक बिंदु है, ठीक है। तो BE तथा CD, BE इस तरह CD, BE तथा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, BE और BE को मिला देंगे, तो BE बोला है ना सीधा सा, BE को मिला बी हो गया, अब बोला AC ना, BE और AC, CD, BE CD को CD बोला, तो BE और CD पर प्रतिच्छेद करती है, तो बताइए अब यहाँ प्रतिच्छेद कर, इसका नाम कर दो F, ठीक है, ये CD में प्रतिच्छेद करेगी, सिंपल सा। तो बोला है कि दर्शाइए कि ये देखो सबसे पहले लिखता है बी आई लिखना क्या कि ए ट्रायंगल ए बी ये ए बी सी डी ट्रायंगल है ना, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ये लिख लोगे आप, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और ये लिख देना कि आप ए डी ई को बढ़ाया गया, इस तरह लिख देना आप, हमें दर्शाइए क्या है कि ट्रायंगल ABE समरूप है ट्रायंगल CFB, तो देखो पहले देखेंगे ट्रायंगल AB कहाँ है, ABE ये वाला, ठीक है। ट्रायंगल C कहाँ है, ये CFB, यानी इसके समरूप, मेरी बात समझ में आए, यानी पूरे ये वाला पूरा इसके ये बराबर करना है, ये समरूप से, ठीक है। आप समझ में आए, मतलब इसके ये बराबर करना है, अब कैसे करेंगे तो देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे पता, सबसे पहले क्या है तो पता लिखिए, अब पता में देखो क्या है कि सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की बात किया, समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि कोण A बराबर हुआ कोण C के, अब ये कोण B बराबर हुआ किसका, एकांतर कोण से क्या हो सकता है, जल्दी से कोण B बराबर हो सकता है क्या, कोण F, सिंपल, मतलब हमें दो कोण चाहिए, दो एंगल चाहिए, दो एंगल आ गया तो हम क्या हम लोग सिद्ध कर देंगे, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या लिखेंगे ट्रायंगल ABE, ठीक है, तथा यही बता दो ट्रायंगल CFB, यही बता दो हम करेंगे, देखो कैसे
क्यों? क्योंकि ए बी में देखो, ए बी ई में इस वाले एंगल, अब इसमें क्या है कोण ए है, तो हम लिख सकते हैं क्या कोण ए, कोण ए है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बी इधर लिख दो ई इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बराबर है किसका? कोण सी के, इसमें भी सी है तो कोण सी लिख दिया, इधर लिख दो एफ लिख दो, इधर लिख दो कुछ भी लिख दो तुम्हारी मर्जी। तो क्या है ये? समांतर चतुर्भुज। अब इसका देखो, हाँ ये लिखने के बाद ना आपको ना ये लिखना जरूरी है कि ये है क्या, क्यों है ऐसा। लिखोगे क्या? समांतर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्या है? सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखो मैं बता रहा, देख लो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी समांतर भुजाएं ये बराबर होगी तभी ये कोण बराबर होंगे। जब समांतर अगर नहीं कहता, अगर सीधा चतुर्भुज बोल देता तो हम ये नहीं करते, ठीक है। इसीलिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, याद रखें, ठीक है। अगला देखो क्या है, अगला इसमें क्या है कि अब इसी में देखो गौर से, ए है दो बार नहीं है, बी है दो बार हाँ बिल्कुल बी है, ई है एफ है, तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी, क्या क्या है? उभयनिष्ठ, लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, सिंपल था। यानी दो कोण आ गया तो हम सिंपल वही लिखेंगे, एंगल एंगल से समरूपता, समरूपता कसौटी से क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी ए ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्वेश्चन, इसके बाद देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला था कि 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि अगर 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, इसके कोण बी और कोण एम जो है समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ए एम पी के, और दूसरे में सी ए बटे में दूसरे पी ए बटे में बी सी बटे में एम पी है, सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है कि हमें कि कोण दे रखा है, समकोण दे रखा है, समकोण देखो कैसे ए बी सी, ये हमें समकोण 90 डिग्री का दे रखा है। दूसरा हमने दे रखा है कि ए एम पी जहाँ पे एम दे रखा है 90 डिग्री का, सिंपल सा ये दे रखा है 90 डिग्री का, तो हम क्या निकाल सकते हैं? तो देखो पहले सभी से वही लिख देना क्या दिया है क्या लिख देना ए बी सी तथा बी ए एम पी क्या है ये दिया था, ए बी सी ए एम पी दो समकोण त्रिभुज, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख दोगे समकोण त्रिभुज। अब हमें क्या निकालना है? सिद्ध करना है क्या कि सिद्ध क्या करना है हमें? ट्रायंगल ए बी सी समरूप है किसका? ट्रायंगल ए एम पी। देखो देखो अब सिंपल सा हम ये देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे ए बी सी है, हर बार ये देखते हैं ए बी सी, तो यहाँ होता है सबसे अच्छा ए हो गया, बी हो गया, ये सी, बी हमारा 90 डिग्री है। अब क्या बोले ए एम पी, तो ए एम पी, तो जब ए एम पी ऐसे है, सिंपल है देखो तो ऐसे बात ये ए एम पी सिंपल बता दिया, अलग अलग कर दे इसमें सकते हो। अब बी इसमें कोण 90 डिग्री है, कोण एम के बराबर हो जाएगा, हम क्या लिखते हैं कोण बी, तो बी है तो यहाँ सी लिख लो, इधर ए लिख लो, चाहे कुछ भी इधर ए लिख लो, इधर बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, बराबर है कोण बी बराबर है कोण एम के, कोण एम है तो इधर पी लिख लो, इधर कुछ भी लिख लो, मानी बनी, तो कोण एम के हो गया क्या? ये दोनों 90 डिग्री। अब गौर से दोनों में कॉमन कौन सा है? ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी कॉमन हो गया, ये भी है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है, सिंपल हम लिख सकते हैं क्या कि कोण ए बराबर कोण बी क्या है?
तो उभय रेख का कॉमन लिख लो, तो ये लिख लो कॉमन ये क्या क्या। अब जब हम क्या चीज के समरूप में दो चीज आ ही गया, हम लिख सकते क्या ए से क्या समरूपता कसौटी से मेरी बातों को हल करना अच्छे से लिखो कसौटी से, ठीक है। समता कसौटी तो क्या ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए एंड बी सर्वांगसम हो गया। अब क्या बोला है कि सर्वांगसम हो तो गया, बट अब देखो कि जब इसकी भुजाएं का अनुपात बराबर ये बराबर हो गया इसके, ठीक है। अब ये बराबर हो गया इसके, तो सिंपल से हम क्या कर सकते हैं इसमें कि सी ए, अब बोला है सी ए, जब ये कोण बराबर हो गया तो इसकी भुजाएं भी बराबर हो जाएगी, तो हम ये लिख सकते हैं किस क्या कि कहां लिखो बताओ इधर ही इसके, हम ये लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला कि सी ए बटे पी ए, सी ए कहाँ है सी ए बटे पी ए, क्यों क्योंकि दोनों समरूप हो चुका है ना, हमने क्या सिद्ध कर दिया, तो सी ए बराबर में हो सकता है बी सी, ये बी सी भी बटे में हो सकता है क्या एम पी, ये भी बराबर हो सकता है। क्यों क्यों होगा, तो इसमें लिख देना इस समरूप सिद्ध किया, या ये लिख दो अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया, बस अभी। जब ये भाई देखो गौर से कि सी ए है, सी ए ये वाला अभी हमने तुरंत अभी देखा है यहाँ पे सी इसको समरूप किया क्योंकि बराबर है, तो सी ए बटे में पी ए, सी ए बटे में पी ए, ये वाला कोण इसके कोण ये बराबर हो गया था, देखो इसके कोण ये बराबर हो गया था। अब बोला है कि बीसी, अब जो बीसी है जो हमारा समकोण है ये भी इसके बराबर था, बराबर बटे में बराबर है, रेशो जब बराबर हो जाती है समरूप को बराबर बस खत्म। अभी सिर्फ क्या इसमें ये भी लिख सकते कि ये भी लिख सकते कि अनुपात के बराबर है त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है, ये त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है, ये भी लिख सकते हो क्यों क्योंकि जब अनुपात बराबर होगा ये पूरे अनुपात एक बराबर होते हैं बराबर, ठीक है। जब उसकी सिंपल से यही बात है, ठीक है, यही लिखना ज्यादा कुछ नहीं। और तो मैंने अभी सिद्ध किया ये भी बस जब हमारे समरूप पूरा है तो ये भी हमारा बराबर है, ठीक है।